मेरे सामने अलग अलग सब्जेक्ट्स के ये टीएमए रखे हुए हैं, जिसको सॉल्व करने के बाद जब स्टूडेंट्स ने अपलोड किया तो इसको अपलोड करने के बाद उसको मिले 20 मार्क्स, इसको अपलोड करने के बाद मिले 20 मार्क्स। लेकिन जैसे ही उसने इस सब्जेक्ट का ये टीएमए अपलोड किया उसको मिलते हैं 12 मार्क्स, और इस सब्जेक्ट में मिलते हैं उसको 10 मार्क्स। और इधर जो सब्जेक्ट रखे हुए हैं उन सब में किसी में उसको 12 तो किसी में 14 मार्क्स मिल गए, और इतने ही मार्क्स उसको छोड़ दिया गया। लेकिन ज्यादातर भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको यही नहीं पता कि असाइनमेंट, जिसको हम टीएमए कहते हैं, इसको बनाने का भी एक गाइडलाइंस दिया गया है, और इस गाइडलाइंस में जो जो पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, अगर आपने इसके अकॉर्डिंग टीएमए नहीं बनाया, चाहे आप जितने भी अच्छे से आंसर लिख लो, आपको टीएमए में कम ही मार्क्स मिलेंगे। तो जिन्होंने टीएमए बना लिया है या जो अब टीएमए बनाने वाले हैं स्पोर्ट के अंदर, उनको इस वीडियो को एंड तक देखना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारी बातें आज से पहले किसी ने नहीं बताई। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। देखिए, सबसे पहले अलग अलग ये सब्जेक्ट्स हैं जिनको लेकर ये जो गाइडलाइंस है, मैं आपको ये भी बताऊंगा टीएमए का आंसर पॉइंट्स में लिखना है। अगर टू द पॉइंट्स में ना लिखे तो क्या करें, चैट जीपीटी एआई यूज करने वालों का क्या होगा, और पेजेस कौन से यूज करने हैं, वर्ड लिमिट भी दिया गया है। इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको आंसर लिखना है। चलिए, हर बार की तरह मैं बिल्कुल शुरू से शुरुआत करता हूं, और ये मानकर चलता हूं कि आपको एनएस बोर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता, और बिल्कुल शुरुआत से बताता हूं। एनएस बोर्ड को 1989 में भारत सरकार के द्वारा ही बनाया गया था, और जैसे जैसे एडमिशन होते जा रहे थे, एनएस बोर्ड को अब ये लगा कि ये पास परसेंटेज बढ़ क्यों नहीं रहा, काफी सारे स्टूडेंट्स फेल होते जा रहे हैं। इसीलिए एनएस बोर्ड के द्वारा एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया। आप इस नोटिफिकेशन को देखिए 11 जुलाई 2014 को, जिसमें ये बताया गया कि अब IA इंटरनल असेसमेंट होगा, जिसके आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे, और इसी को कहा गया IA दैट मींस इंटरनल असेसमेंट, TMA दैट मींस ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, या प्रोजेक्ट कह लो आप, दैट्स अप टू यू। अलग अलग लैंग्वेज इसको जाना गया। जैसे आप सीबीएसई बोर्ड, अदर किसी भी बोर्ड में थे, याद करो 8 या 9th क्लास के अंदर आपको टीचर असाइनमेंट प्रोजेक्ट वर्क दिया करते थे घर से बनाने के लिए, और आप कलरफुल पेजेस पे बनाया करते थे। याद कीजिए, आप इस तरीके से पेजेस में बनाकर इसको अच्छे से फाइल में डाल के टीचर को सबमिट करवाया करते। सेम इसी तरीके से एनएस बोर्ड के अंदर भी 2014 में ये टीएमए का कॉन्सेप्ट लाया गया, ताकि थ्योरी में मार्क्स थोड़े कम भी आ गए तो टीएमए के मार्क्स ऐड होकर टोटल मार्क्स आपके बढ़ जाए। तो ये पूरा खेल टीएमए का है, असाइनमेंट का है, तो ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स मिलते हैं। असाइनमेंट के क्वेश्चन हर साल चेंज किए जाते हैं, और जब भी आप असाइनमेंट बना रहे हो तो आपको लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर पहले डाउनलोड करना है। अब ये मिलता कहाँ से? सिंपल है, गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए NIOS TMA, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दीजिए। जो भी सेशन चल रहा है, ये देखिए यहाँ पे लिखा होगा यही सेशन है इस बार का, सिंपल आपको डाउनलोड करना है। और सेम इसी तरीके से आप हर साल का क्वेश्चन पेपर, जिस ईयर भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे ही क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर लेते हो, इसके बाद खेल शुरू होता है। आपको जाना है मार्केट स्टेशनरी के शॉप पे, और वहां से आपको लाना है A4 साइज के पेजेस। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर पेज कौन सा हो, सिंपल पेज ले हम, या कलरफुल पेज ले, या इस तरीके से लंबे वाले पेज ले, A4 ले, A3 ले। देखिए, यहाँ पे पेज मैटर नहीं करता। आप पेज सिंपल भी लेकर आ जाओगे ना, आपको लिखकर अपलोड ही करना है ऑनलाइन। ऑफलाइन सबमिट नहीं होता, ये ऑनलाइन सबमिट होता है। इसलिए आप किसी भी पेज पे इसको लिख सकते हो। घर में कोई कॉपी पड़ा है ना पुराना सा भी, उस पर भी लिख के असाइनमेंट बना सकते हो। तो असाइनमेंट के पेज को लेकर कोई भी अलग से गाइडलाइंस नहीं है, आप इसकी टेंशन मत लेना। हाँ, पेन आपको यूज करना है सिर्फ और सिर्फ ब्लू पेन, चाहो तो आप ब्लैक पेन भी यूज कर सकते हो क्वेश्चन लिखने के लिए। अब इसके बाद जैसे आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया, अब आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू कर देना है। कैसे लिखोगे आप? सबसे पहले आपको अपना ब्लैंक पेज लेकर आना है, और सबसे ऊपर टॉप पे आपको क्वेश्चन लिखना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को नोट डाउन करना है। कई सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो टीएमए में क्वेश्चन नहीं लिख के सिर्फ आंसर लिखने लग जाते हैं, तो ये मिस्टेक नहीं करना। देखिए, मैं आपको एक टीएमए जो मैंने खुद सॉल्व किया है आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लिख दिया गया, और देखना यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। A और B दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन करना होता है। तो क्वेश्चन में जो भी आप पिक करोगे, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन 1 B ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पे पूरा क्वेश्चन अच्छे से राइट किया गया है। देन इसके बाद आपको आंसर लिखना है। अब आंसर कैसे लिखना है, यहीं पे मेन मुद्दा शुरू होता है। देखिए, जो भी आपका टीएमए का क्वेश्चन होगा ना, हर क्वेश्चन के आगे सी लेसन लिखा होगा, और उसमें लेसन नंबर लिखा होता है। आप देखिए, गूगल पे जाओगे ना, NIOS लिखोगे, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, देखना यहाँ पे ऑनलाइन कोर्स मटेरियल लिखा होगा, इस पे क्लिक करना। सेकेंडरी 10th होता है, सीनियर सेकेंडरी 12th होता है। अगर आप 12th में हो तो सीनियर सेकेंडरी पे क्लिक कर दीजिए, और देखना यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे जो जो आपके पास है। तो जिस सब्जेक्ट का आप टीएमए बना रहे हो उस पर क्लिक कर दीजिए, PDF ओपन हो जाएगी। लेकिन उस पूरे चैप्टर में से अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिले ना मिले, इतना ढूंढने पे भी तो दिक्कत तो आएगी। तो मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल सही तरीका। सबसे पहले इस क्वेश्चन को उठाइए और चैट जीपीटी जैसे या जेमिनी जैसे AI पे डाल दीजिए। जो भी वो आंसर देगा उसकी एक्यूरेसी आपको चेक करनी है। पहला चीज।
दूसरा ये, और एक्यूरेट वही सेम टू सेम वर्ड मत डाल देना जो एआई से आउट कर देगा, उसको आपको मॉडिफाई करना है, अपने अकॉर्डिंग आपको उसको लिखना है, पूरा भी आपको सेम टू सेम नहीं लिखना, थोड़ा बहुत आप चेंज करके उस वर्डिंग को चेंज करके आप लिख सकते हो। थोड़ा वर्ड से उठा लीजिए, थोड़ा चैट जीपीटी एआई से भी आप लिख सकते हो, सेम टू सेम नहीं होना चाहिए तो दिक्कत हो जाती है। क्लियर है? मैं आपको दिखाता हूं जैसे मैंने इसमें आंसर लिखा हुआ है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, फिर इसका आंसर लिखा। अब देखिए जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे ना उसमें वर्ड लिमिट दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन की वर्ड लिमिट 40 to 60 वर्ड्स है, तो इसमें आपको 3 से 4 या 5 लाइंस में इसको खत्म कर देना है। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी बी ऑप्शन मैंने लिखा है, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें आपको पैराग्राफ छोटे ही लिखने हैं। अगर आप पैराग्राफ में आंसर लिख रहे हो या आप मिनिमम 2 पॉइंट्स बना के आंसर लिख सकते हो, लेकिन जो आप फोर्थ क्वेश्चन लिखोगे उसके अंदर आपको 4 पॉइंट्स लिखना होगा, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन जो है इसके अंदर कहा गया है आपको 100 से 150 वर्ड्स में आंसर आपको देना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन लिखा, इसके बाद फर्स्ट पॉइंट इस तरीके से लिख के फिर देखिए इस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर दिया गया। फिर सेकंड पॉइंट लिखा, हमेशा हेडिंग वाले पॉइंट्स में आंसर लिखना है, ये कि नहीं कि बिना हेडिंग के आप एक्सप्लेन कर दो, ऐसा नहीं करना। ये देखिए ब्लैक पॉइंट से लिखा, फिर इसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। फिर देखिए यहाँ पे इस तरीके से हेडिंग पॉइंट डाला, एक्सप्लेन कर दिया, हेडिंग पॉइंट डाला, एक्सप्लेन कर दिया। अब टीचर पता क्या करते हैं, वो हेडिंग पॉइंट्स को रीड करते हैं कि आपने हेडिंग में क्या बनाया हुआ है, वही बनाया है ना जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, देन आपको मार्क्स दे देते हैं। क्लियर है? और जो फिफ्थ क्वेश्चन होगा ये असाइनमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि फिफ्थ क्वेश्चन भी 100 से 150 वर्ड्स में लिखना होता है, और इसका आंसर भी हमेशा आपको 5 पॉइंट्स में देना है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, अगर 4 नंबर का है तो वो 4 ही पॉइंट्स लिखते हैं। कोशिश कीजिए कि वर्ड लिमिट के साथ आप 5 पॉइंट बना दीजिए, क्या पता एक आध पॉइंट गलत भी हो जाए तो 4 पॉइंट तो आपको करेक्ट निकलेंगे ना, इस तरीके से। क्लियर है? तो ये आपका होता है इस फॉर्मेट में आंसर। अब कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि अगर आंसर वो इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हैं तो आंसर बहुत अच्छे से लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले आंसर की राइटिंग को बहुत खराब कर देंगे। राइटिंग खराब नहीं करनी है आपको, इस तरीके से राइटिंग अच्छे से लिखना है, टू द पॉइंट्स में लिखना है, पैराग्राफ नहीं लिखना, पॉइंट्स में आंसर लिखना है। इस तरीके से 1 2 3 पॉइंट्स में आंसर लिखना है ताकि टीचर्स को पढ़ने में भी आसानी हो। और जो 6th क्वेश्चन है, ये 6th क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना इस पूरे असाइनमेंट का। जो भी स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेरे मार्क्स कम आ गए, मैंने तो आंसर सही से लिखा है, उनके मार्क्स कम आते हैं 6th क्वेश्चन के आंसर की वजह से। क्यों? क्योंकि ये होता है प्रोजेक्ट वर्क, इसमें आपको जो आंसर लिखना है वो बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है। क्या पता कई बार एआई और चैट जीपीटी ऐसे टूल्स भी ना दे पाए। इस तरीके से देखिए कई बार टेबल बनाने को दिया जाएगा, कई बार उसमें इमेजेस लगाने को दी जाती है, तो आपको इस तरीके से ही अच्छे से इमेजेस लगा कर देना है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है किस तरीके से टेबल भी दिया गया, तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। अगर आपको लगता है कि ढूंढने में बहुत टाइम लग रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, तो मैंने आपको सोल्ड असाइनमेंट की पीडीएफ दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसमें से देखकर लिख लीजिए। आप चाहते हो कि लिखा लिखाया मिल जाए तो हैंड रिटन ले लीजिए, या आप चाहते हो कि इतनी मेहनत आपको नहीं करना है, टाइम बहुत कम है, आप अपने स्टडी पे टाइम दो, टाइम नहीं मिल पा रहा और कहीं मैं लिख भी दूं कहीं गलत ना हो जाए, तो हमने टीएमए सर्विस दिया हुआ है, उसमें पता क्या होता है, इस तरीके से पूरा असाइनमेंट हम खुद लिखते हैं और लिखकर हम अपलोड करके आपको रिसिप्ट भी दे देते हैं और असाइनमेंट आपको मार्क्स मिल जाता है। अब दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मेरे को टीएमए में मार्क्स कम मिल गया, उनके टीएमए में मार्क्स कम क्यों मिले हैं? देखिए ये डिपेंड करता है सेंटर टू सेंटर। कई बार सेंटर वाले आपके टीएमए को अच्छे से चेक करते हैं तो वो मार्क्स सही देते हैं, कई बार वो बिना अच्छे से चेक किए हुए भी सबको मार्क्स दे रहे हैं, अपने मन में डाल लेते हैं कि मुझे इससे ज्यादा मार्क्स देना ही नहीं है, तो वो सबको किसी को 14 किसी को 15 दे देते हैं। अच्छा कई बार स्टूडेंट्स को ये भी लगता है कि मेरे को ये जो टीएमए में मार्क्स मिला है ना ये 20 में से मिला है, तो ऐसा नहीं होता। क्लास 12 के इन सब्जेक्ट्स के आगे मैंने लिखा हुआ है टीएमए के मार्क्स, देख लीजिए आप, और क्लास 10th के इन सब्जेक्ट के आगे लिखा हुआ है टीएमए के मार्क्स, तो जो भी आपको मार्क्स मिलेगा वो इतने में से मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। जितने मार्क्स का थ्योरी का एग्जाम होता है उसी में से 20% टीएमए को दे दिया जाता है, और इसको लेकर ये जो नोटिफिकेशन आया है, आप इस पूरे नोटिफिकेशन के अंदर भी देख भी सकते हो कि टीएमए इतने मार्क्स का दिया हुआ है, इसमें प्रॉपर लिख भी दिया गया है। तो कई बार सेंटर टू सेंटर भी ऐसा होता है कि मार्क्स कम मिल जाता है, और जिनके मार्क्स कम आ गए ना वो रीचेक नहीं करवा सकते टीएमए के अंदर। हाँ, रोंग अपलोड होने के बाद आप री अपलोड कर सकते हो 1 वीक के अंदर अंदर, वो भी इस तरीके से करेक्शन करवा के ई सर्विस में जाके जहाँ पे आपको पेमेंट करनी होती है। तो आप ऐसा आंसर कहाँ से लिख दो भाई जिससे कि आपको दिक्कत भी ना है। देखिए अगर आप एनएस बोर्ड की बुक की पीडीएफ से लिख रहे हो, आंसर को थोड़ा भी टाइम लगा के लिखोगे ना तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। आज एआई के जमाने में भी आप देखिए एआई को ना इस तरीके से क्वेश्चन उठाकर दीजिए, बुक की पीडीएफ दीजिए और बोलिए कि इस क्वेश्चन का आंसर इस पीडीएफ के अंदर कहाँ पे है, एआई आपको आंसर भी निकाल के दे देगा। और आंसर को आप कहीं से भी लिख रहे हो तो कोशिश कीजिए 1-2 वर्ड्स आपके भी हो, कुछ वर्ड्स बुक्स के भी हो, कुछ गूगल से, इंटरनेट से, एआई से आपने उठा के अच्छा सा आंसर आपने बना दिया। जितना अच्छा आपका आंसर होगा उतने अच्छे ही आपको मार्क्स मिलेंगे। कई बार कम मिल भी जाते हैं तो टेंशन मत लेना। पता क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये जो नोटिफिकेशन है ना, आप इस नोटिफिकेशन के देखिए एंड में 4th पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इफ नीडेड, दैट मींस अगर जरूरत पड़े, तो एनएस बोर्ड ने ये डिसाइड किया हुआ है जिसको कहा जाता है मॉनिटरिंग पॉलिसी। अब इसमें क्या होता है, अगर आपके थ्योरी में मार्क्स ज्यादा आ गए और टीएमए में मार्क्स कम आ रखे हैं तो एनएस बोर्ड के द्वारा
आपके असाइनमेंट के मार्क्स को भी बढ़ा दिया जाता है। ये ध्यान रखना, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। और इस लाइन का मतलब ये भी है कि अगर आपके असाइनमेंट में मार्क्स बहुत ज्यादा आ गए हैं लेकिन थ्योरी के अंदर मार्क्स बहुत कम आ गए हैं, तो थ्योरी के मार्क्स के बराबर आपके असाइनमेंट को मॉडरेट किया जाता है, यानी कि असाइनमेंट के मार्क्स को थोड़ा कम कर दिया जाता है, जिससे कि ये ना लगे कि भाई थ्योरी के अंदर आपके मार्क्स इतने कम है, असाइनमेंट में कहीं आपने बहुत ज्यादा मार्क्स लिया है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो इस मार्क्स को मॉडरेट किया जाता है और इसी को मॉडरेशन पॉलिसी के नाम से जानी जाती है। फोर्थ पॉइंट के अंदर आप ये देख भी सकते हो। तो इस चीज की आपको टेंशन नहीं लेना, बस असाइनमेंट आप अच्छे से बनाकर अपलोड कीजिए। बाकी आपको मैंने सारे तरीके बता दिए, अगर इन तरीके से आप अपलोड करते हो ना, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, आंसर को पॉइंट्स में लिखना है। और सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, अभी तो बहुत टाइम है ना, अपलोड कर देंगे बाद में। अप्रैल सेशन में एग्जाम दे रहे हो तो 31 जनवरी लास्ट डेट है। अक्टूबर सेशन में एग्जाम देते हो आप तो 31 जुलाई लास्ट डेट है। लास्ट डेट का वेट मत करना, पहले ही अपलोड करने वालों को जल्दी मार्क्स मिलते हैं और जल्दी मार्क्स मिलने वालों को अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं, क्योंकि एंड में ना जल्दबाजी में चेकिंग की जाती है असाइनमेंट के आंसर को, ध्यान रखना। तो आपको टाइम से अपलोड करना है। बाकी आपको मैंने पीडीएफ दी है, डाउनलोड भी कर लीजिए। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना। और मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थ्योरी एग्जाम्स के लिए, वो इस टाइप के क्वेश्चन, ये देखिए इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी है, लॉन्ग आंसर भी इसमें दिया हुआ है। एंड आप चाहते हो कि आप थ्योरी एग्जाम्स की तैयारी करवा दें, हम इस तरह के टीचर्स पढ़ाते हैं क्लासेस के अंदर, चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं, लाइव पढ़ाते हैं, चाहे भारत के किसी भी कोने में हो, ट्यूशन जाना नहीं है, घर बैठे हमारा ये मोबाइल ऐप है, इसमें पढ़ना होता है। वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ जाए, ये एग्जाम में जाने से पहले बता देते हैं। तो ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पे कॉल कर लीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट ज्वाइन भी कर लीजिए। अच्छा, आप टीए में आपको अपलोड कैसे करना है? तो टीए में आपको अपलोड करने के लिए सबसे पहले ये फ्रंट पेज आपको बनाना होता है। ये फ्रंट पेज मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिया, डायरेक्ट डाउनलोड करके प्रिंट करवा लीजिए, या ये इसके अंदर ऑप्शन है, आप देख सकते हो, आप खुद भी लिख सकते हो इसमें। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं सब्जेक्ट कोड को लेकर, तो आई कार्ड में सब्जेक्ट का कोड दिया हो गया है, यहाँ से लिख सकते हो आप। एआई नेम मतलब स्टडी सेंटर का नेम होता है, देखिए ब्लू पट्टी पे लिखा होता है एड्रेस स्टडी सेंटर का, यही स्टडी सेंटर नेम है। और एआई कोड लिखा होता है, देखना स्टडी सेंटर के जस्ट आगे लिखा होता है एआई कोड, यही सेम कोड आपको यहाँ पे फिल करना होता है। तो इस तरीके से आपका फ्रंट पेज होता है। तो इस तरीके से सबसे पहले फ्रंट पेज आएगा, इसके बाद आपने जो असाइनमेंट लिखा है वो पेजेस आएंगे, और ऐसे ही आपको सेम फॉर्मेट में एक एक करके पेजेस को स्कैन करना है और सेपरेट पीडीएफ बना के, 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट को अलग अलग सेक्शन में, देखिए यहाँ पे बना हुआ है ना, अपलोड कर देना है। अपलोड करने के ठीक 45 डेज के बाद आपको मार्क्स मिल जाएगा। टीएम स्टेटस में भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और सभी जगह इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि इसी चैनल पे एनयूज के रिगार्डिंग हर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, वो भी टाइम टू टाइम। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।